Hello everyone. Today we will start our Civics Chapter 2 Constitutional Design संविधान निर्माण. Here is overview of this chapter. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. हमने पहले वाले चैप्टर में क्या रीड किया है that the rulers are not free. वो फ्री नहीं थे, यानी कि वो अपनी मनमानी करने के लिए फ्री नहीं थे, कि वो जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आज़ाद नहीं थे अपनी मनमानी चलाने के लिए. क्यों? देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे सर्टेन कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें पूरी कंट्री के लोगों को और गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और हम इन सब रूल्स को क्या कहते हैं, किस नेम से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के नेम से जानते हैं. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री. क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंट्री का सुप्रीम लॉ मानते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? राइट टू सिटीजन्स, पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. लोगों के राइट, गवर्नमेंट को पावर कैसे मिलती है और वो कौन किस तरीके से अपना काम करेगी, फंक्शन करेगी, ये सब बताया जाता है. एंड इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चन. अब इन क्वेश्चन में क्या है, कुछ बेसिक क्वेश्चन अराइज करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. Why do we need a constitution and how are the constitution drawn up? कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है क्यों और वो बनते कैसे हैं? Who design them and in what way? कौन उन्हें बनाता है और किस तरह से बनाता है? And what are the values that shape the constitution in democratic states? Once a constitution is accepted, can we make changes? एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग? One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. एक में पीछे ही कुछ एक एग्जांपल है किसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किसका? साउथ अफ्रीका के अंदर का. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. हम लेसन की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. देन वी टर्न टू हाउ. उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. स्टार्टिंग कहाँ से और लेसन की? आई हैव fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons. I have. Who is I? ये आई कौन है? कौन अपने बारे में बताए? कौन बात कर रही है? नेल्सन मंडेला. दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. कौन है ये? नेल्सन मंडेला बता रहा है, जिस पर क्या है, साउथ अफ्रीका के जो वाइट गवर्नमेंट थी उसने उसको ट्रेजन का यानी कि देशद्रोह का केस चलाया था. ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. वो और उसके 7 और जो 7 लीडर्स थे उनको क्या है 1964 के अंदर पूरी कंट्री के अंदर उन्होंने क्या किया था, अपार्टेड जो रीजन था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी. इसके लिए उनके ऊपर केस चलाया गया था. अपार्टेड क्या होता है? रंग भेद का सिस्टम, यानी कि जिसमें रंग के बेस पर, कलर के बेस पर भेदभाव किया जाता है, लाइक वाइट एंड ब्लैक. ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स, यानी 1964 में उसे अरेस्ट किया गया था, उस पर केस चलाया गया था. उसके बाद उसने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स उसने क्या किया, जेल में बिताए. अफ्रीका मोस्ट ड्रेडेड पर प्रिजन, यानी कि ड्रेडेड यानी कि भयानक, भयावह जेल के अंदर बिताए थे रोबन आइलैंड पे. यानी कि कहाँ ये कैद खाना? रोबन आइलैंड पे है. अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो ये अराइज हो गया, हु वाज नेल्सन मंडेला, कब उस पर केस किया गया था, कितने टाइम के लिए वो जेल में रहा था, कौन से आइलैंड पे थी वो जेल. ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ब्लैक्स को अपार्टेड रीजन में कैसे सफ़र करना पड़ा था, उनके साथ क्या क्या हुआ था. ठीक है, क्या क्या कैसे सफ़र किया था, अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था. अपार्टेड तो क्लियर हो गया ना आपको कि कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेस पर भेदभाव करना. तो उसको क्या क्या सफ़र करना पड़ा था. फर्स्ट क्या है, सेपरेट लिविंग एरिया था.
किसका? अपार्टेड जो काले लोग थे, ब्लैक लोग थे, उनका क्या एक अलग लिविंग एरिया था, यानी कि वाइट पीपल से अलग लिविंग एरिया उनका होता था। दे हैव टू टेक परमिट और परमिशन। जब उनको वाइट पीपल के एरिया में काम, यानी कि वो उनके एरिया में काम तो कर सकते थे, लेकिन काम करने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। किनकी? वाइट पीपल की। वो उनकी परमिट से परमिशन लेके ही उस एरिया में आ सकते थे। सेकंड क्या है? सेग्रेगेशन पॉलिसी। अभी सेग्रेगेशन पॉलिसी क्या होती है? यानी कि सेपरेट, उनका सब कुछ सेपरेट था, सब कुछ अलग किया हुआ था। सेग्रेशन यानी कि उनका वाइट और ब्लैक पीपल का सब कुछ अलग था। रोड्स, बसेस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सब कुछ उनका सेपरेट था। दैट इज़ सेग्रेगेशन पॉलिसी। साथ के साथ जो उनका चर्च था, ब्लैक एंड वाइट पीपल हैड सेपरेट चर्चेज। देखो, भगवान की जगह भी उनके लिए अलग थी, सेम जगह पे नहीं जा सकते, उनके चर्च भी सेपरेट बनाए गए थे। ब्लैक वुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द दिस हॉरिबल ट्रीटमेंट। इनके ब्लैक जो लोग थे, काले जो लोग थे, वो अपनी एक एसोसिएशन नहीं बना सकते, साथ में जो इतने के साथ उनका बुरा व्यवहार किया जाता है इसके खिलाफ वो आवाज़ भी नहीं उठा सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। एंड हुवर प्रोटेस्टेड, जो भी प्रोटेस्ट करता था, दे वर किल्ड और सेंट टू अ जेल, या तो उन्हें मार दिया जाता था या फिर उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया जाता था। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। तो उनके साथ क्या क्या सफ़र हुआ था, ये 5-6 पॉइंट्स हैं। आपके क्वेश्चन पुट किया जाए व्हाट दे हैव सफर्ड, तो ये आपके जो 5-6 क्वेश्चन पॉइंट्स बने हैं ये आप राइट कर सकते हो। और जब ब्लैक पीपल इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आवाज़ उठाया, तो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, इन्हें लीड किया था। और साथ साथ क्या था, फिर धीरे धीरे कुछ वाइट पीपल भी उनके साथ ऐड होते गए थे, जुड़ते गए थे। किस लिए? उनके साथ जो इतना भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो इन लास्ट क्या हुआ कि वो आज़ाद हो गए, यानी कि उनको डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा मिला। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई कि अब कंट्री उनकी आज़ाद हो गई है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम फेस की थी। टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कि जब इन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, विरोध बढ़ता गया लोगों को, तो अब गवर्नमेंट को भी ये एहसास होने लगा था कि वो अब ब्लैक पीपल के ऊपर अपना जो रूल है वो कायम नहीं रख सकती, उनको उन्हें आज़ादी करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या है, नेल्सन मंडेला जो 28 ईयर्स के लिए जेल में गए हुए थे, तो 28 ईयर्स के बाद वो आज़ाद हो गए थे। 26 अप्रैल 1994 को रात के टाइम में जो है साउथ अफ्रीका के अंदर एक न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है फहराया गया था। इनके अब एक साउथ अफ्रीका अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। वो क्या थी कि जो लोग अत्याचार कर रहे थे और जो सह रहे थे, यानी कि वाइट और ब्लैक पीपल जो थे, अब उन दोनों को एक साथ रहना था। सेकंड क्या था कि ब्लैक को क्या लगता था कि वाइट कहीं एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, ब्लैक और वाइट एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। वाइट को लगता था कि जो ब्लैक पीपल है वो हमसे अपना बदल लेंगे, और ब्लैक को लगता था कि वाइट जो लोग वो हम पर फिर से कहीं रूल ना करने लग जाएं, तो उनको ये खतरा था। और ब्लैक्स चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में मेजोरिटी रूल करें और इक्वल होकर सभी एक साथ रहें और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव ना हो। फोर्थ क्या है, वाइट चाहते थे कि उनकी प्रॉपर्टी और प्रिविलेजेस, उनको जो प्रॉपर्टी थी, उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, वो उनसे कोई छीन ना ले। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही थी। प्रिएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग के अंदर एक प्रिएम्बल दिया होता है। ये एक क्या है, बेसिक रूप से एक पैराग्राफ की तरह होता है, जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है एक दिशा देता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक दिशा देता है, बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हमारे पास। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ डिस्कशन, 2 साल की चर्चा के बाद एक ऐसा संविधान बनाया गया, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कि दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है इसे।